हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास का मासिक जांच परीक्षा सेट 1 का यहाँ पर हल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 10 का है, कक्षा 10 का है और माह हमारा सितंबर है। ओके, सितंबर है और सेशन 2021-22 का है। इसको ध्यान देना है, 2021-22 का मतलब इसी साल का है। आप देख सकते हैं पूर्णांक 50 है और सब्जेक्ट हमारा है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप तुरंत इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आप अपने सभी दोस्तों की मदद कर सकें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। ए नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो बताना कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। तो ये तो हमारा सही है, मतलब संतुलित किया हुआ है। फिर देखिए बी नंबर AgNO3 + NaCl गिव्स AgCl + NaNO3। तो ये भी संतुलित किया हुआ है। फिर देखिए सी नंबर में है 3Al + CuCl2 गिव्स 3AlCl3 + 2Cu। तो ये हमारा संतुलित किया हुआ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और डी नंबर यहाँ पर संतुलित है। ओके, इसको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका संतुलित नहीं किया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर का क्वेश्चन है 2PbO + C गिव्स 2Pb + CO2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताना है कि कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन देखिए उष्माक्षेपी, दूसरा है उष्माशोषी, तीसरा है संयोजी और चौथा है वियोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियोजन अभिक्रिया है। कंपोस्ट बनना यानी कि वहां पर टूटने का काम होता है, इसलिए वियोजन होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ कर साफ क्यों किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए उसे साफ करने के लिए, दूसरा ऑप्शन देखिए ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन सल्फर की परत को हटाने के लिए और चौथा ऑप्शन फ्लोराइड की परत को हटाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 50 से लेकर 70 शब्दों में दे। तो इसमें देखिए टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर CDE, इसमें से कोई 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहला नंबर का उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले ए नंबर का उत्तर देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग नीला से हरा क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला रंग से हरा हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है जो कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट एवं कॉपर धातु बनाता है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। यहाँ पर देखिए Fe + CuSO4 मिलकर FeSO4 + Cu बनाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग बी नंबर को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। बी नंबर को मैं नहीं बता रहा हूँ, बस इसमें 4 बनाना है तो हम लोग 4 बनाएंगे। पहला ए नंबर हो चुका है, अब बाकी 3 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट सी, डी और ई को। देखिए नेक्स्ट सी नंबर का क्वेश्चन है उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए अंतर आपको इस तरीके से लिखना है, पेज का बीचों बीच में इस तरीके से लाइन खींचकर पहला साइड आपको उष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखना है, दूसरा साइड में उष्माशोषी अभिक्रिया लिखना है। देखिए पहला अंतर अगर हम देखें उष्माक्षेपी में पहला नंबर देखिए इसमें उष्मा मुक्त होती है और उष्माशोषी में देखिए उष्मा अवशोषित होती है। उसी प्रकार दूसरा अंतर का बात करें तो देखिए ताप उत्पन्न होता है, अर्थात इस क्रिया में ताप वृद्धि होती है। उसी प्रकार देखिए उष्माशोषी में इस क्रिया में ताप की कमी होती है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा अंतर, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष अधिक होती है और वहीं पर उष्माशोषी में देखिए अभिक्रियाओं में
अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष कम होती है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, ये हमारा लास्ट अंतर रहेगा। ऊष्माक्षेपी में देखिए इन क्रियाओं में वातावरण का ताप बढ़ जाता है और यहाँ पर देखिए इन क्रियाओं में वातावरण का ताप कम हो जाता है। तो ये हमारा अंतर हो गया है कंप्लीट, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए डी नंबर का क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं, विस्तृत चर्चा करें। तो संक्षारण को विस्तृत चर्चा करना है। तो देखिए संक्षारण, जब धातु पानी, देखिए पानी मतलब नमी, ओके, तथा वायुमंडल से ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है। धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। फिर नीचे देखिए, अर्थात जब धातु की सतह पर वायुमंडल और ऑक्सीजन आदि द्वारा आक्रमण किया जाता है तो यह अवांछित यौगिक में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। फिर नीचे देखिए, जंग लगी हुई अर्थात जिस सतह का संक्षारण होता है उसे संक्षारक सतह कहते हैं। यही कारण है कि लोहे की चीज़ों पर पेंट करना आवश्यक है, क्योंकि यह लोहे की सतह को संक्षारण से बचाता है। अर्थात अगर लोहे की सतह पर पेंट आदि न किया जाए तो इस पर जंग लगना शुरू हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। हर साल लगभग पूरे विश्व के उत्पादन का 15% लोहा जंग लगने के कारण नष्ट हो जाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल, संक्षारण का एग्जाम्पल देखिए, लोहे से बनी वस्तु में जंग का लगना। फिर देखिए चांदी का रंग काला होना, यह भी संक्षारण का उदाहरण है। फिर देखिए पीतल के सतह पर हरे रंग का परत। फिर देखिए कॉपर के सतह पर हरे रंग का परत का बनना। फिर देखिए उपरोक्त सभी क्रियाएं संक्षारण के उदाहरण हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ई नंबर का क्वेश्चन है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दे। तो चलिए हम लोग एक एक उदाहरण देखते हैं इन सभी अभिक्रियाओं का। इसका आंसर देखिए, संयोजी अभिक्रिया का एक उदाहरण है 2Na+Cl2 मिलकर बनता है 2NaCl। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए वियोजन अभिक्रिया, 2KClO3 टूट कर बनता है 2KCl+3O2। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया, Fe+CuSO4, यहाँ पर विस्थापन होगा तो बनेगा FeSO4+Cu। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर BaCl2+Na2SO4, द्विविस्थापन में दो तत्व विस्थापित होगा। तो देखिए BaSO4+2NaCl2। तो इस तरीके से द्विविस्थापन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया की ओर। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया 2PbO+C। तो यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया होगा तो बनेगा 2Pb+CO2। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 100 से 150 शब्दों में लिखे। तो इसमें से सिर्फ 2 प्रश्नों का हल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर A, B और फिर नीचे यहाँ पर C है। तो इसमें से ABC में से कोई सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए A नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करें। यहाँ पर संतुलित करना है। पहला नंबर देखिए, पहला का A, HNO3+CaHO2 gives CaNO3 2+H2O। फिर बी नंबर में भी है CDE, यहाँ पर E तक है। उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी कि जल। फिर देखिए बी नंबर में एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो चलिए हम लोग ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों को संतुलित करना है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहला का ए नंबर 2HNO3+CaOH2 गिव्स CaNO3 फिर 2H2O। तो ये हमारा संतुलित किया हुआ ही आपका उत्तर है, इसको ध्यान देना है। उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए बी नंबर का H2S+12O2 गिव्स H2O+SO2। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सी नंबर NaCl+AgNO3 गिव्स AgCl+NaNO3। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर देखिए
BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O यानी कि वाटर। फिर देखिए सेकेंड का यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ था तो यहाँ पर उसको संतुलित करने के लिए हम लोगों को सिंबल यूज करना पड़ेगा। ए नंबर देखिए CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए बी नंबर 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप ये क्लियर है। अब लोग बढ़ते हैं अगला नंबर की ओर। देखिए बी नंबर का क्वेश्चन, बी नंबर का ए नंबर देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। एक्चुअली देखिए वियोजन मतलब होता है टूटना, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, तो ये उल्टा तो है ही, जुड़ना और टूटना। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पर उत्तर देकर वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई यौगिक दो या अधिक सरल यौगिकों में विघटित हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखिए CaCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2 इसमें परिवर्तित हो जाता है यानी कि टूट जाता है। ओके, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था, वो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, तो इस तरीके से टूट गया है। यह हमारा वियोजन अभिक्रिया है। ओके, उसके बाद देखिए नीचे आपको लिखना है संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो सरल पदार्थ आपस में संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर, वो हम लोग मिलाएंगे तो बनेगा, दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर संयोग हो रहा है, मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। उसके बाद नीचे लिखना है आपको उपर्युक्त उदाहरणों में दोनों अभिक्रियाएं विपरीत परिस्थितियां दिखा रही है या फिर विपरीत स्थितियां दिखा रही है, अतः वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए उदाहरण ऑलरेडी दिया हुआ है तो अलग से उदाहरण लिखने का जरूरत नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। बी नंबर देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो बताना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और इसका एक उदाहरण देना है। देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा कि जब दो विलेनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है, इसको भी आपको लिखना है। ओके, उदाहरण देकर आपको लिखना है Na2SO4 प्लस BaCl गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आपको नीचे लिखना है Ba2 प्लस तथा SO4 2- की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग दो क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। इस तरीके से हमारा क्लास 10th का मंथली असाइनमेंट सितंबर का केमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सब क्लियर है। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।